बोलो सभी भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। एक सत्य कथा पर कहते कटु जो चीज़ होती है वो सत्य होती है, सत्य बोलना ही कटु है। तो कहते हैं एक अंधेरी रात में एक काफिला एक रेगिस्तानी सराय में जाकर ठहरा। उस काफिले में 100 ऊँट थे। उन्होंने खूंटियाँ लगाकर ऊँट बांधे, किंतु अंत में पाया कि एक ऊँट बंधा रह गया। एक ऊँट जो था वो अंधा ही बंधा रह गया। उसकी एक खूंटी और रस्सी कहीं खो गई थी। अब आधी रात के कहाँ खूंटी रस्सी लेने जाएं? भाई अब एक खूंटी खो गई, वो बंधा रह गया। अब रात में खूंटी लेने नहीं गए। काफिले के सरदार ने वृद्ध सराय मालिक को उठाया। बड़ी कृपा हो यदि एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए। 99 ऊँट बंध गए हैं, एक रह गया है। अंधेरी रात है, वो कहीं भटक ना जाए। भटक सकता है अंधेरे में। वृद्ध बोले, मेरे पास ना तो रस्सी है और ना खूंटी है, किंतु एक युक्ति है। जाओ और खूंटी गाड़ने का नाटक करो और ऊँट से कह दो सो जाओ। काफिले का सरदार बोला, अरे ये क्या पागलपन है। वृद्ध बोले, बड़े नासमझ हो। ऐसी खूंटियाँ भी गाड़ी जा सकती हैं जो ना हो, और ऐसी रस्सियाँ भी बांधी जा सकती हैं जिनका कोई अस्तित्व ना हो। उसने जाकर उसी तरह खूंटी बांधी और बोला कि तुम सो जाओ, तुमको हमने बांध दिया है। और वो भी सो गया। जैसे 99 सोए, सुबह जैसे सबको खोला तो वैसे वो भी खुल गया। तो कहते हैं कि जब हम कटु जरूर है, लेकिन उसने कहा ऐसा हो सकता है, मान लिया तो ऐसा हो गया। तो कहते हैं कोई बात अगर हम कहते हैं कि कड़ू है, उसने कहा हम ना मानते, तो यही कहते हैं कि कोई कटु बोलता हो, उसमें भी कभी कभी अच्छाई होती है। जैसे ऐसी ही कटु बात है कि महाभारत में युधिष्ठिर जब सब कुछ हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और दुर्योधन की ओर से मामा शुक्नी ने द्रुप में अग्नि पुत्री द्रौपदी को जीत लिया। कौरवों से एक भाई दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे नंगा करने की कोशिश करता रहा। जब वो अपमानित होती है तो दरबार से मौजूद बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे रहते हैं, साथ ही उसके पति भी चुपचाप बैठे रहते। कोई सहाय न होने पर द्रौपदी भगवान कृष्ण की प्रार्थना करती है, तो वे जवाब देते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न वो गरुड़ लेते हैं, न वो राधा की याद करते हैं, न रुक्मिणी की याद करते हैं, और आकर नंगे पैरों ही द्रौपदी को आकर उनकी लाज बजाते हैं। और कैसे बजाते हैं? बस लाज बचाने के लिए एक ही युक्ति उन्होंने किया। न वो आके लड़ाई किए, न उन्होंने आके युद्ध किया, न खींचा न ताचा। क्या किया? साड़ी को इतनी बड़ी करते गए कि खींचता गया दुर्योधन, खींचता ही दुर्योधन गया, परंतु साड़ी का कभी इंड ही नहीं हुआ। हार कर वो अपनी हार मानकर चला गया, क्योंकि ये स्त्री धार्मिक थी। तो भगवान ने इसकी सहायता किया, इसने सच्चे मन से पुकारा, भगवान ने इसकी साड़ी इतनी बड़ी कर दिया कि इसकी लाज भी बच गई, और वो खींचते खींचते हार गया, हार मानकर चला गया, और द्रौपदी की लाज भी बच गई। तो कहते हैं कि कभी कभी कड़वा भी सच होता है और मीठा भी कड़वा हो जाता है।